तो हमारे नज़र में ये जो संवैधानिक पद का जो आप दुरुपयोग कर रहे हैं, किसी धर्म के ऊपर टिप्पणी, किसी आराध्य के ऊपर टिप्पणी करना, ये कतई जो है स्वीकार योग्य नहीं है। सनातन धर्म की आस्था का भी आपको मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कल जो हुआ पूरे देश ने देखा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई के ऊपर जूता फेंकने की कोशिश की गई। हालांकि ये मामला शांत करा लिएगा। बी.आर. गवई ने कहा कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और काम आप लोग संचालित करिए। खैर, देखा जाए तो उनका बड़प्पन भी हो सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर इस तरह की घटना किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और सीजीआई का पद आप होल्ड कर रहे हैं। आप उस पद पे बैठे हुए हैं जहाँ से आपको आदेश पारित करने के लिए जाना जाता है, दिया जाता है। वो पद ऐसा है, टिप्पणियों के लिए नहीं। टिप्पणियाँ भी आप किसी धर्म विशेष के ऊपर आप कर रहे हैं, तो हमारे नज़र में ये जो संवैधानिक पद का जो आप दुरुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि आस्था के साथ खिलवाड़ करना, चाहे वो सीजीआई हो, चाहे पर्सनल कोई व्यक्ति हो, चाहे हम हो, चाहे एनीबॉडी एज, मैं कहता हूँ कि किसी धर्म के ऊपर टिप्पणी, किसी आराध्य के ऊपर टिप्पणी करना, ये कतई जो है स्वीकार योग्य नहीं है। उन्होंने जो किया उसको गैर वाजिब है, मैं ये मानता हूँ। वकील साहब ये कह रहे हैं सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये नारा भी उन्होंने लगाया। उन्होंने कहा कि भगवान मेरे सपने में आए, इस तरह की बात उन्होंने की, भगवान मेरे सपने में आए, इस तरह की चीज़ें हो रही, मैं खामोश क्यों था। देखिए, एक चीज़ बता दें आपको, धर्म तो एक ही है, सनातन। बाकी सब पंथ हैं। एक चीज़ आप समझना होगा, आपने देखा होगा यूपी में एक आईजी महोदय थे, पांड्या करके, डी.के. पांड्या, हाँ पांड्या जी। आप देखे होंगे कि देखिए आस्था कितनी बलवती होती है, राधा रानी कितनी बलवती होती है कि कृष्ण के प्रेम में वो स्त्री बनकर कभी रोना, कभी हंसना, कभी नाचना। तो सनातन धर्म की आस्था का भी आपको मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। दूसरा मैं उदाहरण देता हूँ, हर सनातनी के घर में लड्डू गोपाल होते हैं, आपके भी होंगे। हम वकील के मुद्दे, हमारी बात सुनिए। हाँ। आप मैं वहीं पा रहा हूँ, लड्डू गोपाल होते हैं। आस्था कितनी बलवती है कि कोई भी स्त्री या कोई परिवार सफ़र में जाता है, लड्डू गोपाल के नाम से भी सीट बुक कराता है, वो अपने साथ ले जाता है, बाकायदे बिछौना बिछा के उस सीट पे उसको रखता है। मैं आस्था की बात कर रहा हूँ। आप ठीक है, किसी पंथ को आप बिलोंग करते हैं, मैं टिप्पणी नहीं करूँगा किस पंथ को बिलोंग करते हैं, वो पब्लिक डोमेन में है, लेकिन आप उस पंथ को बिलोंग करते हैं, अब कोई टिप्पणी नहीं है उस पर, लेकिन कम से कम किसी धर्म के किसी उस पर आपकी टिप्पणी जो है, ये हम जो है विरोध करने का तरीका कुछ और भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है विरोध करने का तरीका, लेकिन व्यक्ति भावावेश में, मैंने कहा ना, भावावेश में आकर कौन व्यक्ति किस ढंग का रिएक्ट कर जाए, ये कहा नहीं जा सकता। नहीं, सीजीआई के ऊपर इस तरह से बात होगी तो पूरे देश में सवाल उठेंगे ना। बात सीजीआई की नहीं है, बात सीजीआई की नहीं है। कोर्ट में बहुत से ऐसे मैटर हुए हैं जब अधिवक्ताओं ने डायस पे सीजीआई के ऊपर भी, हाई कोर्ट में भी अग्रेसिव रूप अपनाया है अधिवक्ताओं ने। यहाँ पे तो आपने आस्था पे टिप्पणी कर दी, धर्म पे टिप्पणी कर दी, विष्णु भगवान के आराध्य पे टिप्पणी कर दी, जो कि नहीं करनी चाहिए थी। हमारा मानना ये है, जो रिएक्ट किया निश्चित रूप से हम उससे सहमत नहीं हैं, लेकिन आदमी कर क्या सकता है जबकि उसके बिल्कुल उस अवस्था में पहुंच जाए कि पागलों की स्थिति हो, क्या कर सकता है? जूता फेंकेगा तब। देखिए, जूता फेंकने का कोई वीडियो तो आया नहीं, तमाम समाचार पत्रों में आप देख रहे हैं। देश में निंदा, पूरे देश में निंदा की जा रही है, पूरे देश में। ऐसा नहीं। आप सोशल मीडिया पढ़िए, सोशल मीडिया को आप लगातार देखिए, 50-50 का रेशियो है।
लोग निंदा भी कर रहे हैं तो कुछ लोग सराहना भी कर रहे हैं कि इनको नहीं करना चाहिए था, इनको नहीं करना चाहिए। वकील साहब, कुछ लोग कह रहे हैं कि जस्टिस साहब दलित थे, मनुवादी सोच है ये। देखिए, यही तो राजनीति है, यही तो राजनीति है। एक चीज़ जान लीजिए आप, सीजीआई साहब कहीं न कहीं से बौद्ध धर्म के हमारी बात सुनिए, कहीं न कहीं से उनको ये फीलिंग हुई होगी कि हमने कुछ गलत टिप्पणी की। कारण क्या है कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने उस अधिवक्ता के खिलाफ एफआईआर करने से मना कर दिया। अधिवक्ता को पुलिस पकड़ कर ले गई और उसके तत्काल 3-4 घंटे बाद वो उसको रिहा कर दिया गया। तो एक गिल्टी फीलिंग होती है किसी को भी, तो हमें लगता है कि सीजीआई साहब को एक गिल्टी फीलिंग हुई होगी कि हमने जो कहा भगवान सीजीआई साहब का बयान जग जाहिर है, उन्होंने कहा कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। यही तो मैं कह रहा हूं, गिल्टी फील हुआ उनको, गिल्टी फील हुआ, तभी तो ऐसा स्टेटमेंट आया। देखिए, आप किसी संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं तो आप आदेश पारित करिए ना। आप देखिए, कभी आप आदेश, कभी आप जो है वर्डिक्ट देते हैं ओरल, हमारे महामहिम जो फर्स्ट लेडी हैं उनके बारे में, कभी कभी राज्यपाल के बारे में, कभी। मैं ये कहता हूँ कि सीजीआई ही क्यों नहीं देश चलाते हैं? देश चलाने के लिए संसद है, पीएम है, राष्ट्रपति हैं, एक पूरा सिस्टम बना हुआ है ना। आप तो किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। सवाल ये है कि आप सुप्रीम कोर्ट तो किसी को 3 प्रमुख व्यक्ति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सीजीआई तो होते हैं। सुप्रीम कोर्ट तो किसी को नहीं छोड़ रही है ना। कहीं तो जगह दे, कहीं तो स्पेस दे, किसी को तो स्पेस दे। सर्वोच्च न्यायालय आप तो बढ़ते बढ़ते हम कहते हैं कि राज्यपाल से लेके पीएम से लेके राष्ट्रपति से लेके आप विष्णु भगवान तक पहुंच गए। देखिए, विरोध ये है, नहीं होना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था उनको, और उनको गिल्टी फीलिंग हुई, तभी उन्होंने कहा। निंदा करते हैं कि नहीं? निंदा करते हैं कि नहीं? किसका? जो हुआ कल। देखिए, नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो कोर्ट रूम है, न्याय का मंदिर हम लोग कहते हैं। हम लोग अधिवक्ता हैं और हमारा जो कोर्ट रूम, ये जो कैंपस है, ये न्याय का मंदिर है। नहीं होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने भी कहा अपलाजी फिल्म उनको जो है करना चाहिए था सीजीआई को। और उन्होंने, जैसा आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं, ये देर आए दुरुस्त है। सीजीआई साहब को ये पहले कर देना चाहिए था, ये चीज़ नहीं हुई होती। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट विनोद सिंह जी, इनका ये कहना है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का काम है आदेश पारित करना, टिप्पणी करने से बचे, आदेश पारित करना उनका काम है। धन्यवाद।